अरविंद एक छोटे से गांव का निवासी था जिसका नाम था सुंदरपुर। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था और यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। अरविंद का परिवार भी ऐसा ही था। उसके माता पिता, बड़े भाई और छोटी बहन। परिवार में सबसे ज्यादा अरविंद को दादी की कहानियां पसंद थी, जो उन्हें गांव के पुराने रहस्यों के बारे में बताती थी। दादी की कहानियों में एक था गांव के पास के पुराने किले का रहस्य। इस किले के बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन खजाना छुपा है। अरविंद बचपन से ही इस किले की कहानियों को सुनता आ रहा था और उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी। जब वो किले का नाम सुनता था, उसे हमेशा से इस किले की सच्चाई जानने की इच्छा होती थी। एक दिन गांव में एक मेला लगा। वहाँ एक बूढ़ा साधु आया हुआ था, जिससे गांव वालों को कई अद्भुत कहानियां सुनाई। साधु की कहानियों में भी उस किले का जिक्र था। उसने कहा, वो किला सिर्फ एक खंडर नहीं है, उसमें एक रहस्यमयी खजाना छुपा है, जो किसी साहसी और सच्चे दिल वाले को ही मिलेगा। अरविंद ने साधु से पूछा, बाबा, क्या आप जानते हैं कि उस किले में क्या है और वो खजाना कैसे पाया जा सकता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खजाना पाने के लिए तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी और कई कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन याद रखना, सच्चाई और साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। अरविंद ने उसी रात अपने सबसे अच्छे मित्रों राकेश, सुनील और पायल के साथ बैठक की। उसने उन्हें किले और खजाने की कहानियां बताई और अपने मन में चल रहे विचारों को साझा किया। पहले तो उसके मित्र थोड़े डर गए, लेकिन अरविंद के उत्साह और विश्वास ने उन्हें फिर से प्रेरित किया। राकेश ने कहा, अरविंद, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। सुनील और पायल ने भी सहमति में सिर हिलाया। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर वादा किया कि वे इस अद्भुत यात्रा में एक दूसरे का साथ देंगे। अगले कुछ दिन उन्होंने यात्रा की तैयारी में बिताए। उन्होंने अपने आवश्यक सामान जैसे कि खाना, पानी, रस्सियां, टॉर्च और एक नक्शा इकट्ठा किया। उन्होंने गांव वालों से आशीर्वाद लिया और एक शुभ दिन किले की ओर निकल पड़े। किले तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहां जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े थे। एक बार उन्हें एक बड़ी नदी को पार करना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने एक पेड़ की शाखाओं और रस्सियों की मदद से पुल बनाया। एक रात जब वे जंगल में डेरा डाल रहे थे, तो एक भालू ने उनके कैंप पर हमला कर दिया, लेकिन अरविंद की त्वरित सोच और राकेश की बहादुरी ने उन्हें भालू से बचाया। यह घटना उनके लिए एक बड़ा सबक थी। उन्होंने हमेशा सतर्क रहना होगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अनंत किले के पास पहुँचे। किला अब भी भव्य था।